चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो बोल रहा है एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मैक सेंस। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों 0.9999 रिपीट करते जा रहा है ना, इसे आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है पहले। उसके बाद आपको देखना है क्या ये आंसर सरप्राइज करता है आप लोग को, इसे डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। आज करते हैं इसे हम लोग। 0.99999 ऐसे आप लोग को दिया हुआ है। अब इसे बोला है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है ना बच्चों कि डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट करता हो तो उसे कैसे लिखते हैं हम लोग। 0.9 के ऊपर एक बार यही नंबर रिपीट कर रहा है ना। चलिए अब इस नंबर को हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और देखना है आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.99999। ऐसे आप कितना भी 9 दे सकते हैं, है ना। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। ये इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। ठीक है, 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब डेसिमल के बाद अगर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंक के ऊपर बार लगा रहेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो चलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा इसमें आप 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट कर जाएगा एक अंक के बाद, है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा 9.9999 इस तरह, है ना। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। लिखेंगे कैसे, 10x इज इक्वल टू 99999 इस तरह लिखेंगे, और इधर x इज इक्वल टू 0.999। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, 9x, 10x से गया 1x यानी 9x। और ये देखिए डेसिमल के बाद इधर तो जितना देख 9 देख रहे हैं ना, रिपीट करते जा रहा है, इधर भी डेसिमल के बाद 9 रिपीट करते जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया इधर 0, और ये 9 में से 0 जाए कितना बचेगा 9, है ना। अब क्या आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू 9/9। ये 9 को हम उठाकर इधर ले आए तो 9/9 हो गया ना। अब ये 9 से 9 कैंसिल कर दिए, कितना आ गया आंसर आप लोग को बच्चों, x इज इक्वल टू 1। अब इस आंसर से आप सरप्राइज कैसे हुए, तो जरा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था बच्चों, समझिएगा इस बात को, फर्स्ट था 0.6 को आप 6 के ऊपर बार है, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो आपने कैसे लिखा था इसे, 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना है आंसर 2/3। सेकेंड को छोड़ते हैं अभी, थर्ड में था 0.001, इसके ऊपर बार था, तो आपने कैसे आंसर आया था, आपका आंसर जो आया था कैसे आया था, 1/999, यही आपका आंसर था। अभी जो आंसर आया है बच्चों वो 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ था, और इसका आंसर आया आपको 9/9 यानी कि 1। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि बार कैसे हट रहा है ना। ये देखिए
एक अंक के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, इधर 0 पॉइंट डेसिमल दिया हुआ है और एक अंक है उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उस बार को हटाकर नीचे 9 लिख देते हैं हम लोग। अगर 1 2 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो उस बार को हटाकर 1/3 × 9 39 हम लोग लिख देते हैं। अभी हमने देखा एक अंक के ऊपर ही बार लगा हुआ था तो उस बार को हटाकर हम लोग 1 9 लिख दिए, है ना। अब वो कैंसिल होकर 1 आंसर आ गया। ये आप लोग को सरप्राइज कर रहा है ना कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं बार को हटाकर P/Q के फॉर्म में। चलिए एक और वहाँ पर आपका क्वेश्चन था 0.47 ऐसे था, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था थर्ड का 0.47। अब इसका बार हटाकर क्या लिखेंगे, क्या इसका बार भी हटाकर 9 लिखेंगे हम लोग? तो देखिए इसका रूल अलग है, ये सबसे अलग है ना। आप लोगों को बस समझा रहे हैं हम, आप लोगों को बनाना नहीं है ऐसे, आप लोगों को समझ के लिख लेना, नोट कर लेना है कैसे बार हटाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि 0 पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसमें बार नहीं लगा हुआ है, एक 7 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये 47 लिख देना है ना, डेसिमल हट गया 47 लिखा गया, और माइनस करना है किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो 4 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है इसके बदले 1 0। अब देखिए आपका आंसर क्या आता है, 47 में से 4 जाएगा 43/90। क्या ये आंसर आया था आपका, वहाँ पर आया था ना बच्चों। तो इस तरह हम लोग बार हटाते हैं, ठीक है। आप लोगों को बस समझाने के लिए, सरप्राइज करने के लिए ये समझाया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए बच्चों 1/17 सबसे पहले तो आपको 17 से 1 में डिवाइड करना होगा, उसके बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में आपको देखना है बच्चों कि ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट कहाँ से करता है, ठीक है। जहाँ से रिपीट करेगा उस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, ये आप लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए अब इसे हम लोग करके देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। चलिए करते हैं इसे। 1/17 दिया हुआ है ना। तो देखिए बच्चों करना क्या है आपको, ये 17 से 1 में डिवाइड करना है, उसके बाद देखना है कि वो कब रिपीट करता है, ठीक है। डेसिमल के कितने अंक के बाद वो रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, थोड़ा लंबा डिवीजन होगा लेकिन आप लोग बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। 1 0 पॉइंट उतार कर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर एक 0 लगाएंगे तब जाके ये हो जाएगा इससे बड़ा, ठीक है। तो 17 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 85, है ना। कितना बच गया 15, फिर 0, 17 8 जा 136, 14 बच गया, फिर 0, यानी 17 8 जा फिर से हो जाएगा 136, 4, फिर 0, 17 2 जा 34, 6, फिर 0, 17 3 जा 51, कितना बच गया 9, है ना। चलिए इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, नहीं दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, है ना। तो 17 5 जब फिर लगाएंगे हम लोग 85, कितना बचा 5, फिर 0, 17 2 जा 34, 16, ठीक है, फिर 0, 17 9 जा 153, फिर 0 यहाँ उतरेगा, 17 4 जा, चलिए इसे यहाँ लगाते हैं अब हम लोग 68, 2, फिर 0, 17 1 जा 17 3, फिर 0,
17 1 जा 17 फिर हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि फिर से 0, 130, 17 7 जा 119 होता है ना, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 11। चलिए आपको नीचे और नहीं दिखेगा, फिर से यहाँ पर लिखते हैं इसे 11, फिर यहाँ 0 बैठेगा, तो 17 6 जा कितना होता है 102, कितना आ गया 8, फिर 0, फिर 17 4 जा 68, 10 में से 8 गया 2 और 7 में 6 गया 1, फिर 0, 17 7 जा 119, 1 आ गया ना 1, ये वाला 1 आ गया ना, यानी कि यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा, मतलब फिर से ये 0 5 8 ये सब आने लगेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद ये रिपीटेशन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद ये क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेशन हो रहा है। आप इसे कीजिएगा तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में हम लोग लिखेंगे, देखिए तो हम लोग का रिपीटेशन यहाँ से होने लगा था। ठीक है, 16 अंक के बाद, डेसिमल के 16 अंक के बाद रिपीटेशन होने लगा था, तो आंसर हम लोग लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स that can be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटेजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए बच्चों, आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं जो p by q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर होने चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, और वो टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करता हो, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए बच्चों, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो बताना आपको ये है कि q जो है कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं इसे। चलिए इसे करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 3/2। अच्छा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको बच्चों कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे कॉमन फैक्टर, कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे 3 का अगर हम फैक्टर लिखें, फैक्टर ऑफ 3, देखिए बच्चों इसको समझिए आप लोग, फैक्टर ऑफ 3 तो क्या लीजिएगा, मतलब 3 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, तो एक 1 कर सकता है और 3 कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से। अब फैक्टर ऑफ हम लोग लिखेंगे 2 का फैक्टर हम लोग लिखे तो क्या आएगा, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2। तो बताइए कॉमन फैक्टर क्या आया, कौन मिल रहा है दोनों में से, यानी कॉमन फैक्टर जो आ गया बच्चों वो आया आपका 1, उसके अलावा कोई है नहीं ना, इसलिए मैंने 3/2 को एग्जाम्पल में लिया है। ठीक है, अब चलिए 2 से जब आप 3 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर,
2 1 जा 2, 1 कैरी 1 चल जाएगा, यानी 2 5 जा 10 पॉइंट लगाकर, यानी 1.5। बोला भी था कि आपको टर्मिनेटिंग लेना है ना। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि ये टर्मिनेटिंग आ गया, बढ़ तो नहीं रहा है आगे, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4/5। याद रहे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उसका 1 के अलावा, 4/5, ठीक है। तो 4/5 करेंगे, चलिए 5 से 4 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 0.8। कितना आएगा बच्चों 0.8, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, है ना टर्मिनेटिंग। चलिए और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं 3/10, ठीक है 3/10। अब बताइए इसको डेसिमल फॉर्म में किया जाए तो क्या होगा 0.3। अब इस चीज़ को देखकर आपको क्या लगता है कि डिनोमिनेटर जो है यानी कि Q, P/Q के फॉर्म में दो सब लोग हैं, यानी कि Q कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसको देखकर क्या लगता है आपको, तो यहाँ Q जो है द प्रॉपर्टी ऑफ Q must be 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are integers। जब ऐसा होगा तभी वो नंबर टर्मिनेट करेगा, ठीक है बच्चों। जब ऐसा होगा तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। मतलब कि नीचे जो होना चाहिए यानी Q जो होना चाहिए वो किसका फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर भी 2 × 5 के रूप में है। देखिए आप 3/10 को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा 2 × 5 ही लिखिएगा ना। तो मतलब क्या है कि नीचे जो Q जो है वो कैसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है 2 to the power m × 5 to the power n। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।